जी, आज का हमारा लेक्चर नंबर है 30। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर नंबर 3 फाइंड किया डेल्टा वाई और डी वाई यूज़ डिफरेंशियल मेथड। ठीक है, तो आज हम बाकायदा इंटीग्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ फार्मूलाज हैं, कुछ रूल्स हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। जो हमने तमाम क्वेश्चंस में उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है। ठीक है, तो इंटेग्रल ये साइन है जी पहला, इस साइन को हम बोलेंगे इंटेग्रल। ठीक है, तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इंटीग्रेशन जो है रिवर्स प्रोसेस है किसका, डेरिवेटिव का। डेरिवेटिव का बिल्कुल रिवर्स हम प्रोसेस कर, तो हम गिवन फंक्शन की इंटीग्रेशन आसानी से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो इस सिंबल को हम इंटेग्रल बोलेंगे और इंटेग्रल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी एक्स। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन। ठीक है जी, ये इंटेग्रल का साइन है और इंटेग्रल साइन विद रिस्पेक्ट टू एक्स मतलब डी एक्स किसके इक्वल होगा, इंटीग्रेशन। ये सिंबल है। ठीक है जी, इंटीग्रेशन का। तो फार्मूलाज डिस्कस करते हैं। कुछ रूल्स हैं जो हेल्पफुल होंगे हमें तमाम एक्सरसाइजेस को सॉल्व करते हुए। ठीक है, फर्स्ट वन पे है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर 1 की हम लेते हैं तो क्या हम जो है ना फाइंड करेंगे आउटपुट की सूरत में एक्स। ठीक है, मतलब 1 की इंटीग्रेशन हमेशा क्या हुआ करेगी, एक्स होगी। ठीक है, फर्स्ट फार्मूला हो गया। सेकंड वन पे देखें, किसी भी फंक्शन के साथ कांस्टेंट लिखा हो इंटेग्रल साइन में, इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो कांस्टेंट वैल्यू स्टार्ट पे आ जाती है और गिवन फंक्शन की हम डिफरेंट इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, यू सी स्टार्ट पे आ जाएगा कोई भी कांस्टेंट सेकंड वन पे। ठीक है, क्लियर। थर्ड वन पे क्या है फार्मूला, किसी भी फंक्शन की पावर है n। ठीक है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x कैसे फाइंड करेंगे, x पावर n+1। अवर पावर को नीचे रिपीट कर देंगे n+1। ठीक है, समझ आ गई जी। किसी भी वेरिएबल की पावर होगी x की सूरत में विद रिस्पेक्ट टू x। अगर करें विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो x की अगर कोई भी पावर है तो पावर में एक ऐड करेंगे और नीचे उस पावर को रिपीट कर देंगे। ठीक है, ये थर्ड फार्मूला। अच्छा, फोर्थ वन पे देखें, अगर कोई से दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन फाइंड करनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फर्स्ट फंक्शन अलहदा हम फाइंड करेंगे उसकी इंटीग्रेशन, प्लस या माइनस। सेकंड की हम अलहदा फाइंड करेंगे इंटीग्रेशन। क्लियर, फोर्थ फार्मूला हो गया हमारा। फिफ्थ वन पे, तो फिफ्थ वन पे e की पावर कोई सा फंक्शन हो, हम फाइंड करें इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो किसके इक्वल होगा, e पावर f(x) वैसे ही आएगा, फंक्शन वैसे रहेगा, डिवाइड फॉर्म में उस फंक्शन का
डेरिवेटिव आएगा। क्लियर? फार्मूला नंबर 5। नेक्स्ट वन पे फार्मूला नंबर 6 क्या लेते हैं इसको? किसी भी गिवन फंक्शन का डिनोमिनेटर में फंक्शन हो और न्यूमरेटर में उस फंक्शन का डेरिवेटिव दिया हो तो हम लिख सकते हैं उसकी इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगी? विद रिस्पेक्ट टू एक्स, नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, मतलब नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव अगर मौजूद है तो हम नीचे वाले फंक्शन को नेचुरल लॉग में लिखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गई अब बात? नीचे वाले फंक्शन का ऊपर अगर डेरिवेटिव मौजूद होगा तो नीचे वाले फंक्शन का नेचुरल लॉग में लिखेंगे, वही हमारे इंटीग्रेशन होगी गिवन फंक्शन की। ठीक है, उसके बाद किसी भी फंक्शन का प्रोडक्ट फॉर्म में डेरिवेटिव मौजूद हो तो हम फंक्शन की पावर में एक ऐड करेंगे। ठीक है, और नीचे भी n+1 पावर जो रिपीट हो जाएगी। क्लियर जी? ये दो फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार यूज़ होंगे। ठीक है, अगेन सुन ले ज़रा। जिस फंक्शन की पावर है और उस फंक्शन का आगे डेरिवेटिव प्रोडक्ट की सूरत में लिखा हो तो हम उस फंक्शन की एक ऐड कर देंगे पावर में, और एडिशन जो हम करेंगे वो नीचे रिपीट हो जाएगा। ठीक है, ये 7 फार्मूलाज हैं जो बेसिक फार्मूलाज हैं इंटीग्रेशन की एवेलुएशन में। ठीक है जी, समझ आ गई? तो इनको रिपीट कीजिएगा अच्छी तरह। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 है इवेलुएट द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स को इवेलुएट करना है। इंटेग्रल साइन यूज हुआ है। ठीक है, मतलब इंटीग्रेशन करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी एक्स का मतलब ये है, साथ लिखा हुआ है इंटीग्रेशन करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 किस तरह होगा? सबसे पहले देखें, वेरिएबल के साथ कांस्टेंट लिखा हो तो ये हमने रूल पढ़ा था, किसी भी फंक्शन के साथ कांस्टेंट लिखा हो तो कांस्टेंट स्टार्ट पे आ जाएगा। तो ये 3 को स्टार्ट पे लिख लेंगे। तो एक्स केयर की अलहदा इंटीग्रेशन डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो इसी तरह -2 कांस्टेंट है, स्टार्ट पे लिख लेंगे। एक्स की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स अलहदा कर देंगे इस रूल के तहत, 4th वन वाले। ठीक है, मतलब सेपरेट लिख सकते हैं हम हर फंक्शन को अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में आ जाता है। तो 3rd वन पे इंटेग्रल फाइंड करेंगे किसका? 1 का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है जी। अच्छा देखें, यहाँ पे 3 वैसे रहेगा। इंटेग्रल हम किसका फाइंड करेंगे? x पावर 2 की इंटीग्रेशन करनी है तो x वेरिएबल वाला रूल अप्लाई करेंगे, x पावर n विद रिस्पेक्ट टू dx करें तो पावर में एक ऐड करेंगे। ठीक है, इसी तरह x पावर 2 को समझ लें n है, 2 में एक ऐड करेंगे और पावर को नीचे रिपीट कर देंगे। ठीक है, ले जी, इसकी इंटीग्रेशन हो गई x पावर 2 की इस फार्मूला के तहत। ठीक है, x की पावर है, विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो पावर में ऐड करेंगे एक और नीचे पावर रिपीट। इसी तरह -2, यहाँ पे भी वही रूल, x पावर 1 है, कुछ ना हो तो 1, तो dx विद रिस्पेक्ट टू x करना है
तो पावर 1 में एक ऐड की और पावर नीचे रिपीट हो गई, प्लस 1 की इंटीग्रेशन हमें डिस्कस की है जी x होती है, ठीक है। अच्छा ये c क्या है, c कांस्टेंट आपने लिखा करना है जब भी आपने इंटीग्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करना है, ठीक है, किसी भी फंक्शन का, तो आपने एंड पे प्लस c लिखना है। ये क्यों लिखना है इसका हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 में इसकी थॉरली डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ इतना याद रखें, जब भी आपने इंटीग्रेशन कंप्लीट करनी है या प्लस c कांस्टेंट आप लिखेंगे साथ, ठीक है। अच्छा जी सिंप्लीफाई करेंगे, x पावर 3/3 माइनस 2x पावर 2/2 प्लस x प्लस c, ठीक है। 2 2 से कैंसिल और 3 3 से कैंसिल। आंसर हमारे पास क्या आ गया, x पावर 3 माइनस एक्स पावर स्केयर प्लस एक्स प्लस सी। ये हमारा आंसर होगा इवेलुएट किसका, इंटीग्रेशन हमने फाइंड की गिवन फंक्शन की, ठीक है। जस्ट आपको ये रूल्स याद होने चाहिए, ये फार्मूलाज आपको याद हैं, तो बहुत आसानी के साथ आप जो है ना सिंप्लीफिकेशन इनिशियली आप कर सकते हैं। आगे फर्दर जब जब फार्मूलाज यूज़ होंगे वही डेरिवेटिव वाले फार्मूला यूज़ होंगे मोस्टली, लेकिन वो रेसिप्रोकल फॉर्म में होंगे, रिवर्स प्रोसेस में, ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट देखें जी पार्ट 2। सबसे पहले क्या करना है, दोनों टर्म्स को सेपरेट कर लेंगे फोर्थ रूल के तहत, ठीक है। अच्छा जी क्या करना है, x स्क्वायर रूट है पावर 1/2 हो गई, इंटेग्रल इसके साथ अलहदा विद रिस्पेक्ट टू x प्लस 1/√x, √x को ऊपर लेके जाएं तो ये माइनस हो जाएगा, -1/2 पावर हो जाएगी। तो इंटेग्रल इसका सेपरेट कर दिया, दोनों को सेपरेशन कर दी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो उसी तरह यही रूल, x की अगर पावर है तो विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड कर रहे हैं तो पावर में एक ऐड कर दिया और नीचे पावर को रिपीट कर दिया। इसी तरह यहाँ पे x पावर -1/2 प्लस 1 और -1/2 प्लस 1 रिपीट हो गया, ठीक है। तो 1/2 प्लस 1 ये एलसीएम आता है 3/2, x पावर 3/2 लिख दिया, ठीक है। पावर 1/2 प्लस 1 3/2, क्लियर, प्लस -1/2 प्लस 1 इसका एलसीएम लेंगे, -1/2 प्लस 1 एलसीएम क्या आएगा 2, यहाँ -1 प्लस 2 किसके इक्वल आ गया 1/2 के, ठीक है। इट मीन्स के x पावर क्या आएगी आफ्टर एलसीएम x पावर 1/2 और नीचे भी x पावर 1/2 प्लस c लाजमी साथ लिखना है, ठीक है, जब इंटीग्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब ये 3/2 ऊपर लेके जाएंगे 2/3 हो जाएगा, ठीक है। 1/2 ऊपर जाके 2/1, 2/1 नहीं लिखते, 2 साथ लिखा जाएगा, यही हमारा आंसर आएगा, इवेलुएशन होगी गिवन फंक्शन की, क्लियर। तो ये बेसिक्स हैं सारा, तो बेसिक अच्छी तरह सब अंडरस्टैंड कीजिएगा, बेसिक बार बार रिपीट होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन थोड़ी सी लेंथी एक्सपेंशन में आएंगे, ठीक है। बेसिक अच्छी तरह जो है ना इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अच्छा थर्ड पार्ट देखें, सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, x को √x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा x पर 1 प्लस 1/2, वेरिएबल सेम हो पावर्स ऐड करते हैं और विद रिस्पेक्ट टू x अलहदा, प्लस x को 1 के साथ x, इंटीग्रेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x ये अलहदा कर दिया इस रूल के तहत, ठीक है। फंक्शंस ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो अलहदा अलहदा लिख सकते हैं, ठीक है। 1 + 1/2 एलसीएम लेंगे 3/2
एक्स पावर 1 वैसे ही आएगा एक्स या एक्स पावर 1। वही रूल पहले वाला जो हमने यहाँ पढ़ा, एक्स पावर है कुछ भी और विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है तो पावर में एक ऐड करेंगे, डिवाइड बाय पावर को रिपीट कर देंगे। इसी तरह पावर में एक ऐड किया 1 + 1 और 1 + 1 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, उसी तरह जिस तरह हमने थर्ड पार्ट किया है 3/2 + 1 5/2 और 5/2, तो ये 1/2, ठीक है, साथ आ गया x के 2, ये 5/2 ऊपर जाके 2/5 x पावर 5/2 प्लस x 2/2 प्लस c साथ लिखेंगे यहाँ पे। जब इंटीग्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा फिर c साथ आएगा, ठीक है। ये कंप्लीशन के बाद आपने लिखना है, ठीक है, हर क्वेश्चन में। अच्छा, 4th वन पे क्वेश्चन 1 4 पार्ट 2x + 3 पावर 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे देखें दो टर्म्स आ गई हैं, ठीक है, तो पावर आ गई हमें हमारी फ्रैक्शनल फॉर्म में 1/2, ठीक है। अब हमने देखना है कि जो हमने जितनी कंडीशंस पढ़ी हैं फार्मूलाज में, कोई फार्मूला इस पे अप्लाई हो सकता है। देखें ज़रा 2x + 3, इसका डेरिवेटिव क्या होता है ये समझे। सारा फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव क्या है, 2 वैसे ही कांस्टेंट वैसे ही रहता है, x का डेरिवेटिव 1 + 3 का 0, मतलब ये सारे का डेरिवेटिव क्या है 2। अगर इसका डेरिवेटिव आगे यहाँ मौजूद हो तो हम इसकी पावर में एक ऐड कर सकते हैं और नीचे वही रिपीट हो सकता है, ठीक है। रूल नंबर 7, फार्मूला नंबर 7, f(x) की पावर n है, ठीक है। किसी भी फंक्शन की पावर अगर n है, सारे की पावर है, तो इस फंक्शन का अगर आगे डेरिवेटिव मौजूद है तो इस फंक्शन जिसकी पावर है उसको ऐड कर सकते हैं, नीचे रिपीट कर सकते हैं, ये कंडीशन बन सकती है ऐसी, ठीक है। समझ आ गई। ये हमने जो पार्ट 1 2 3 किया उसमें जस्ट x खाली होना चाहिए, उसके साथ कोई भी टर्म नहीं होनी चाहिए। फिर हम x पावर n + 1 एक्चुअली है ये भी ऐसे ही देखें, ये x की समझे, x का डेरिवेटिव आगे मौजूद है यहाँ 1 की सूरत में, और इसका डेरिवेटिव आगे जब मौजूद है तो पावर को ऐड कर दिया, ठीक है ना, ये समझे यही रूल है, ठीक है ना। अब देखें इसका आगे डेरिवेटिव बनाने के लिए हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे गिवन फंक्शन को। क्लियर, समझ आ गई। इस फंक्शन को 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अब देखें इस वाले सारे फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद है 2, ठीक है। तो ये हम फार्मूला नंबर 7 अप्लाई करेंगे यहाँ पे कि इस गिवन फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद है तो हम इसकी पावर में एक ऐड कर देंगे, नीचे वही पावर को रिपीट कर देंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन हो गई, आगे लिख देना है c, ठीक है। नेक्स्ट वन पे c लिख देंगे, ठीक है, ठीक है जी। देखें इसका अब एलसीएम लिया 3/2, इसका भी आ गया 3/2, 3/2 ऊपर जाकर 2/3 बन जाएगा, तो 2 से कैंसिल हो गया, रिमेनिंग हमारा आंसर आ गया 2x + 3 पावर 3/2, ठीक है। ये बेस है, ये बेसिक क्वेश्चंस है, ठीक है। इनमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में आ जाता है अक्सर, ठीक है। बेसिक क्वेश्चंस में ये अच्छी तरह इन सब फार्मूलाज को नज़रसानी कीजिएगा, 2-3 दफ़ा इनको अच्छी तरह रिव्यू करें, फिर आपने देन ये प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस की, ठीक है। साथ साथ प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है ना, कंसेप्ट क्लियर होता जाता है, ठीक है।
1/3 2x + 3/3/2 + c, ये इवेल्यूएशन आ गई। नेक्स्ट वन पे 5 पार्ट। अच्छा 5 पार्ट देखें, सबसे पहले तो होल पावर बनी हुई है ना, इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सबसे पहले होल पावर जो है ना सॉल्व करेंगे, a + b होल स्केयर, a² + b² + 2ab, ठीक है। स्केयर अंडर से कैंसिल, तो आपका आ जाएगा x। और अब सेपरेट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, इसका इंटेग्रल अलहदा, 1 का इंटेग्रल अलहदा विद रिस्पेक्ट टू x, +2 कांस्टेंट स्टार्ट पे, √x का इंटेग्रल अलहदा है। √x को आपने 1/2 लिख देना पावर, ठीक है। अब वही इस रूल के तहत x⁴n dx x⁴n + 1/n+1, अगर x वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू x पावर में मौजूद है तो पावर में एक ऐड करेंगे, नीचे पावर ही रिपीट कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट वन पे x⁴1 + 1 और 1+1 प्लस 1 की इंटीग्रेशन x +2, वैसे ही x⁴1/2 + 1 और 1/2 + 1। सिंपल हो गया ना। आगे हम सिंप्लीफिकेशन कर लें, x2/2 + x +2 x⁴1/2 + 1 3/2 आ जाएगा। यहाँ से c लिख देंगे कांस्टेंट की सूरत में कि इंटीग्रेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी, ठीक है। 3/2 पर जाके 2/3 हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4, बाकी एज इट इज़ वैसे का वैसे आ गया। क्लियर। नेक्स्ट वन पे 7 पार्ट, इंटीग्रेट करें 3x + 2/n√x dx। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम ख़त्म करेंगे, 3x/n√x dx इसको अलहदा कर लें, प्लस 2/n√x dx इसको अलहदा कर लें। इसकी विद रिस्पेक्ट टू x अलहदा इंटीग्रेशन, इसकी अलहदा। अब देखें ये x और x बेस सेम है तो पावर्स इकट्ठी हो सकती हैं। x⁴1 है, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी ना, x⁴1 और 2 ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। तो यहाँ ये 2 कांस्टेंट है, स्टार्ट पे आ जाएगा। 1/√x ऊपर लेके जाएंगे तो -1/2 हो जाएगा, 1/2 ऊपर जाके माइनस। अब यहाँ पे तो वही पावर वाला जो रूल हमने अप्लाई किया, ठीक है। अप्लाई करने के बाद -1/2 + 1 और -1/2 + 1। यहाँ पे भी इसी तरह 1 -1/2 इसका एलसीएम लेंगे, तो 1 -1/2 का एलसीएम क्या आता है जी, 2 - 1 क्या आ जाएगा, 1/2, 1/2 आ गया। यहाँ भी वही पावर वाला रूल इंटीग्रल में, और यहाँ पे पावर रूल x का विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रल की सूरत में जो हमने फाइंड किया, ठीक है। तो इसका एलसीएम लिया तो 3/2 आ जाएगा, नीचे भी 3/2, यहाँ 1/2 आएगा, नीचे भी 1/2, ऊपर जाके 2/1 हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4, x⁴1/2, 3 3 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 2x⁴3/2 आ जाएगा, ठीक है, प्लस c। क्लियर। ये था जी आज का हमारा लेक्चर। बाकी जो पार्ट्स बिल्कुल इसी तरह हैं, 6 वाला ऐसे ही है, 8 9 ट्राई करें, बिल्कुल इसी रूल के तहत आपके ये तमाम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो ये रूल जो हैं, जितने फार्मूलाज हैं, इनको अच्छी तरह रिपीट करें, क्योंकि इनकी अगर आपकी अच्छी तरह कमांड इन पे नहीं होगी फार्मूलाज पे, नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 4 5 आपकी बेस नहीं बनेगी, ठीक है। बार बार ये रूल्स अप्लाई होंगे तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, तो मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।